बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिस सादिया है और मैं आपके जमात पंचम की उर्दू की टीचर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खैरियत से होंगे और आपका मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर का काम मुकम्मल हो गया होगा। आज हम अपने रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। आप अपनी कॉपीज़ के अंदर टैली कर लीजिएगा कि आपने अपना मुकम्मल काम किया है या नहीं। तो आइए बच्चों, हम अपने रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमारा चैप्टर था मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना। जैसा कि आपको मालूम है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना हमारे कायदे आज़म की बहन थी, जिन्होंने तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़कर कायदे आज़म का साथ दिया और तहरीक पाकिस्तान के दौरान ख़वातीन के हवाले से तमाम अमूर की निगरानी फातिमा जिन्ना ही करती थी। हमने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के चैप्टर को रीड किया था, इसके मुश्किल अल्फाज किए थे और सवाल जवाब किए थे। मुश्किल अल्फाज देख लीजिए बच्चों। कॉन्फ्रेंस, तहरीर, फरीज़ा, कारकुन, समाजी। ये हमने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बुलंद ख्वानी के बाद इसके अल्फाज और मायने किए थे। उसके बाद हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए थे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना कब और कहाँ पैदा हुई? मोहतरमा फातिमा ने अपनी सारी ज़िंदगी किस बात के लिए वक्फ कर दी और आपको कहाँ दफन किया गया? हमने मोहतरमा फातिमा जिन्ना का ये पूरा चैप्टर और इसके हमने खाली जगह भी की थी। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने ग्रामर की पोर्शन की तरफ। ग्रामर में हमने फेल और इसकी किस्में की थी सफ़ा नंबर 27 और 28 पे। ये देखिए बच्चों, फेल और उसकी किस्में। मैंने आपको इसका पूरा सफ़ा एक्सप्लेन किया था कि फेल हाल किसे कहते हैं, फेल मुस्तकबिल किसे कहते हैं, फेल मदारा किसे कहते हैं, फेल अमर और फेल माजी, फेल नहीं। ये हमारा सफ़ा नंबर 27 था और ये हमारा सफ़ा नंबर 28। ये सारे सवाल जवाब मैंने आपको कॉपी के अंदर करवा दिए थे। बीच का ये काम मैंने आपका कट करवा दिया था। उसके बाद ये देखिए, ये काम, ये जो जुमले थे गलत जुमले, उनके आगे आपको क्रॉस का निशान लगाना था और जो सही जुमले थे आपको उनके आगे सही का निशान लगाना था। यहाँ पर एक दफ़ा जुमले आप फिर देख लें। हम रोज़ स्कूल आया करते थे, ये गलत जुमला है। हम स्कूल से आ रही थी, ये भी गलत जुमला है बच्चों। तो जल्दी से किताब लेकर आ, ये भी गलत जुमला है। हम शाम तक वापस आएंगे, ये सही जुमला है। आप किस वक्त आते हैं, ये बिल्कुल सही जुमला है। हम 8 बजे आती हैं, ये गलत जुमला है। सफ़ा नंबर 28, सफ़ा नंबर 27 और 28, ये काम हमने अपनी कॉपी के अंदर किया था। उसके बाद हमने की थी एक दरख्वास्त। ये देख लीजिए, हमने दरख्वास्त की थी जो अपने सदर मदरस के नाम लिखनी थी, अपने स्कूल की प्रिंसिपल के नाम लिखनी थी। बुखार की दरख्वास्त कि हमें बुखार है और हमें 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। दरख्वास्त का पैटर्न देख लीजिए।
इस तरह हमने 2 दिन की छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखी थी। उसके बाद बेटा हमने किया था अपना मंथ ऑफ सितंबर स्टार्ट, जिसकी सबसे पहले हमने नज़म की बुलंद ख़्वानी की थी, सफ़ा नंबर 47 पे, जिंदाबाद पाकिस्तान। इसकी हमने बुलंद ख़्वानी की थी। आपने अपनी कॉपी के अंदर का इसका एक सफ़ा खुशखती भी किया है। नज़म की बुलंद ख़्वानी के बाद हमने इसके कुछ मुश्किल अल्फाज निकाले थे जो नज़म में, उसकी हमने मायने भी किए थे कॉपी के अंदर। जो कॉपी में हमने मुश्किल अल्फाज और मायने किए थे वो कुछ ये हैं: शाद बाद, खुश आबाद, अहले वतन, वतन में रहने वाले, रश्के चमन, चमन पर फख्र करना, अज़्म, इरादा, तौफीक, हिदायत। उसके बाद हमने इसके सवाल जवाब किए थे बच्चों। वतन की चमक किसकी मानिंद है? वतन की चमक चांद की मानिंद है, जो ऊंचाई पर होता है और चमकता रहता है। हम अपने वतन को क्या बना सकते हैं? हम अपनी मेहनत और सच्ची लगन से अपने वतन को इतनी बुलंदी पर ले जा सकते हैं कि दुनिया हम पर रश्क करे। इल्म के हुसूल के लिए शायर ने क्या दुआ मांगी है? इल्म के हुसूल के लिए शायर ने दुआ मांगी है कि ए खुदा हमें तालीम हासिल करने की तौफीक दे। उसके बाद बच्चों हमने जुमले बनाए थे। सबसे पहला लफ्ज़ है क़यामत। क़यामत का एक दिन मुकर्रर है। नाकाम होने से बेहतर है मेहनत की जाए। परचम, हमारे परचम का रंग सफ़ेद और हरा है। लगन, हमें हर काम लगन से करना चाहिए। आदत, हमें अच्छी आदत अपनानी चाहिए। कुव्वत, मेरे अब्बू ने गाड़ी को पूरी कुव्वत से धक्का लगाया। जुमले आपको पता है बच्चों, जो लफ्ज़ दिया गया होता है उन जुमलों में उस लफ्ज़ को आना चाहिए, उन्हें हम जुमले कहते हैं। इस तरह हमने जिंदाबाद पाकिस्तान का चैप्टर जो नज़म है उसको रीड करके उसके मुश्किल अल्फाज किए थे, उसके सवाल जवाब किए हैं और उसके बाद हमने इसके जुमले बनाए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने सफ़ा नंबर 34 पे। ये भी हमारा मंथ ऑफ सितंबर का काम था। हमने फ़ाइल और मफ़ूल पढ़ा था। जैसे कि आपको पता है फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना ज़ाहिर होता है, और मफ़ूल वो इसम होता है जिस पर काम वाक़ई होता है। ये काम, इसमें से हमने सिर्फ एक सवाल किया था, फ़ेल किसे कहते हैं। इसका जवाब हमने लिखा था फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर होता है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम अपने सफ़ा नंबर 35 पे। यहाँ पर हमने फ़ाइल को और मफ़ूल को अलहदा अलहदा करके लिखना था। जो हमारे जुमले दिए गए थे उसमें से हमें फ़ाइल अलग करके लिखना था और मफ़ूल अलग करके लिखना था। यहाँ पर हमने अपनी कॉपी के अंदर सिर्फ 5 जुमले बनाए थे। जो स्टार्ट के 5 दिए गए बच्चों, सिर्फ आपने अपनी कॉपी के अंदर वो 5 करने थे। उसके बाद फ़ाइल के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पर हमने फ़ाइल के गिर्द दायरा लगाया था
ये भी हमने सिर्फ शुरू के 5 किए थे। मफूल के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पे भी हमने सिर्फ 5 किए थे। सफ़ा नंबर 34 और 35। उसके बाद हमने किया था बच्चों अपना मजमून। मजमून कहते हैं किसी भी उन्वान के पहलुओं को उजागर करने को। हमने यहाँ पर मजमून किया था इल्म। इल्म सबसे बड़ी दौलत है, इसे कोई नहीं चुरा सकता। दौलत जो खर्च करने से घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। इंसान की तबीयत में निखार पैदा होता है। इल्म ही पुरअमन और तहजीब याफ्ता माशरे की बुनियाद होती है। आज तक दुनिया में जितनी तरक्की हुई है वो सब इल्म के जोर पर है। सारी इजादात इल्म की वजह से हुई हैं। इल्म के बगैर दुनिया में तरक्की नहीं हो सकती। इसके बगैर ज़िंदगी में सीधा रास्ता भी तलाश नहीं किया जा सकता। हमें इल्म हासिल करने पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पर हमने ये मजमून किया था अपना इल्म। उसके बाद हमने किया था अपनी कहानी। आपके सिलेबस में कहानी दी गई है झूठा लड़का, जो मैंने आपको पूरी स्टोरी सुनाई भी थी, उसकी खाका दिया गया था, उसकी मदद से कहानी लिखी थी आपने। एक लड़का जंगल में बकरियां चराया करता था, उसे झूठ बोलने की बहुत आदत थी। उसे एक दिन अजीबो गरीब शरारत सूझी, उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, शेर आया, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर गांव के लोग लाठियां लिए दौड़ते हुए उसकी मदद को आ गए। उन्हें वहाँ कोई शेर नज़र ना आया। लड़का बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग बड़बड़ाते हुए चले गए। एक दिन फिर उसने ऐसा ही किया। लोग फिर आए और गुस्से से भरे हुए वापस चले गए। चंद दिनों बाद वहाँ पर बच्चों सचमुच शेर आ गया। लड़के ने बहुत शोर मचाया मगर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। शेर इत्मीनान से उसकी बकरियों को चीर फाड़ कर चला गया। लड़के ने भागकर जान बचाई। शाम को वो रोता हुआ घर वापस आया और गिला किया कि गांव वालों ने उसकी कोई मदद नहीं की। गांव वालों ने उसकी पिछली बातें याद दिलाई और कहा कि उसने तो झूठ बोल के अपना एतमाद ख़त्म कर दिया। लोग फिर उससे कैसे यकीन करते। लड़का बड़ा पछताया और झूठ बोलने से तौबा कर ली। नीचे हमें कहानी का नतीजा भी लिखना था। झूठ बोलने वालों का एतबार ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बच्चों आपका मंथ ऑफ सितंबर का काम अगस्त का और सितंबर का काम मुकम्मल हो गया। आप अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से टैली कर लीजिएगा कि आपने सारा काम मुकम्मल किया है। उन्वानी सफ़े बनाए हैं आपने, हेडिंग्स अच्छी डाली हैं आपने, इंडेक्स में भी मेंशन किया है आपने, और फिर आपको इसको अच्छे से लर्न भी करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ काम समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताऊं, आपको एक एक उर्दू के मुश्किल लफ्ज़ का मतलब बताऊं। मैंने आपको इस दौरान बीच में कहानी भी सुनाई है जो आपको कॉपी में नहीं करनी, वो सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए कहानी सुनाई है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की। ये जो आपका मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर का काम है बेटा, ये आप लोगों को प्रॉपर करना है, बहुत अच्छे से करना है और अपनी राइटिंग को बहुत अच्छा करना है और फिर उसे आपको याद भी करना है। अपनी कॉपी में चेक कर लीजिएगा कि आपका कोई भी काम मिस ना हो गया हो, कोई भी काम रह ना गया हो। अगर आपका कोई काम रह जाता है तो उसे आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी टीचर को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।